नमस्कार, संसद टीवी के खास कार्यक्रम स्वस्थ भारत समर्थ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता। ग्रामीण क्षेत्रों तक चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मोदी सरकार की तरफ से कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्हीं योजनाओं में से एक आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आज ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। इन वेलनेस सेंटर्स के कारण न केवल लोगों को गांव स्तर पर ही इलाज की सुविधा मिल रही है, बल्कि इसकी वजह से सामुदायिक केंद्रों पर भीड़ भी कम हुई है। इस खास प्रस्तुति के जरिए हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से आज आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के जरिए ग्रामीणों को गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराए जा रहे हैं। और यही जानने के लिए संसद टीवी की टीम आज पूर्वोत्तर के राज्य आसाम में है और हम इस वक्त करीमगंज जिले के भारत बांग्लादेश बॉर्डर के समीप के गांव सेरुल बाग में हैं। तो चलिए जानते हैं आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आज किस तरह से ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। भारत का पूर्वोत्तर अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है और इस हिस्से का प्रवेश द्वार है असम। नदी, झीलों, पहाड़ों, चाय के बागानों और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ढेरों सुहाने नजारों को अपने आंचल में समेटे है असम। प्राकृतिक, पारंपरिक और असमिया संस्कृति की समृद्धशाली विरासत हमेशा से ही देसी और विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। बीते वर्षों के दौरान असम ज्यादा वाइब्रेंट और विकसित हुआ है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के मामले में भी असम आज पहले से ज्यादा समर्थ हुआ है। और अगर बात की जाए आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की, तो आज इस योजना के जरिए असम के दूरस्थ क्षेत्रों में आसानी से लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। हम भी असम की पूर्वी सीमा के भारत बांग्लादेश बॉर्डर के करीमगंज और कछार जिले तक पहुंचे। संसद टीवी की टीम ने यहाँ के कई आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों का दौरा किया। सबसे पहले संसद टीवी की टीम करीमगंज जिले के भारत बांग्लादेश बॉर्डर से सटे गांव सेरुल बाग के आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पहुंची। हम इस वक्त पूर्वोत्तर के राज्य आसाम में हैं और मैं इस वक्त असम के करीमगंज जिले में हूं। और करीमगंज जिले का ये स्थान है भारत बांग्लादेश बॉर्डर का एक गांव। दरअसल इस गांव का नाम है सेरुल बाग। और गांव के अगर आप देखेंगे तो फेंसिंग के जरिए भारत और बांग्लादेश बॉर्डर की सीमाएं निर्धारित की गई हैं और इधर का एरिया भारत का सेरुल बाग है जहां पर हम यहां पर ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए ये जानने का प्रयास करते हैं कि प्रधानमंत्री की वो सारी योजनाएं गांव में किस तरह से पहुंच रही हैं। और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की, तो उनकी क्या स्थिति है और उस योजना के जरिए ग्रामीणों को किस तरह से लाभ दिया जा रहा है। भारत बांग्लादेश सीमा के बेहद करीब गांव सेरुल बाग के इस स्वास्थ्य केंद्र पर विश्वास, सहयोग और आपसी समन्वय से ग्रामीणों का बखूबी इलाज किया जाता है। सेरुल बाग गांव के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर बड़े, बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं बड़ी उम्मीदों से इलाज के लिए आते हैं और उसी सेवा भाव से यहाँ के डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ इन ग्रामीणों का इलाज करते हैं। ये हैं फातिमा बेगम। सेरुल बाग गांव की फातिमा बेगम की डिलीवरी इसी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र पर हुई। फातिमा का परिवार प्रसव के दौरान काफी चिंतित था, लेकिन
स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र के डॉक्टर्स और यहाँ के नर्सिंग स्टाफ ने न सिर्फ इनकी सुरक्षित डिलीवरी करवाई बल्कि बच्चे की देखभाल के साथ साथ टीकाकरण भी इसी आरोग्य केंद्र पर हो रहा है। फातिमा के मुताबिक वो जब से इस स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र पर आई हैं, तब से वो खुद को स्वस्थ महसूस कर रही हैं। यहाँ का स्टाफ इनका और बच्चे का पूरा ख्याल रखता है। आज फातिमा का बच्चा सेहतमंद है। আমি এখানে 10 বছর থেকে আইয়া যে আশা দিদি লইয়া আইছেন 3 মাস পরে নাম লেখাইছেন। বাচ্চার জরুর হইলে আশা দিদি কইছেন এখানে যেন আবার লাগে ওষুধ নেবার লাগিয়া আমরা ওষুধ দিয়া দিছেন, আমরা নিছি। আরো আইলে কইছেন লাগলে আইতাম, এখান থেকে লইয়া যাইতাম ওষুধ। फातिमा की तरह ही राहिना बेगम का परिवार भी आज सेरुलबाग गांव के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के स्टाफ का आभार व्यक्त कर रहा है। दरअसल राहिना के पति मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। जब प्रसव की बारी आई तब पैसे के अभाव ने पूरे परिवार को चिंता में डाल दिया, लेकिन आयुष्मान कार्ड की वजह से न सिर्फ इनकी सुरक्षित और निःशुल्क डिलीवरी संभव हो पाई, बल्कि आज राहिना का पूरा परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त कर रहा है। इनके मुताबिक आयुष्मान कार्ड आज गरीबों के इलाज के लिए वरदान का काम कर रहा है। বাচ্চা গর্ভবতী হওয়ার পরে 3 মাসের পরে আসমা দিদি গিরিশগঞ্জ লিয়া গেছেন, ব্লাড টেস্ট করাইছেন। জন্মের সময় 9 মাসের সময় আসমা দিদি লিয়া গেছেন গিরিশগঞ্জ নিয়ে। বাচ্চা ডেলিভারি হওয়ার পরে আয়ুষ্মান কার্ড দিয়া ঔষধ পাইছে। আগে আগে আমরা কিনতাম ঔষধ, এইসব কিনা লাগছে না। আয়ুষ্মান কার্ড থাকায় সরকারি ঔষধ পাইছে। और ये है जुनाली दास। जुनाली दास पहली बार मां बनने जा रही हैं और उनका ये अनुभव उनके लिए बेहद ही खास है। दरअसल जुनाली के परिवार को जब पता लगा कि सेरुलबाग गांव के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में प्रसव की सारी सुविधाएं हैं, साथ ही यहाँ प्रशिक्षित एएनएम के माध्यम से प्रसव भी कराया जाता है, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। आज जुनाली यहाँ रेगुलर आती हैं और अपना चेकअप कराती हैं। আমি এখন প্রথম গর্ভবতী, তো আশা দিদি যোগাযোগ করছেন এখানে আওয়ার লাগে, তো আমি এখানে এখান থেকে সব কিছু সুযোগ সুবিধা পাইলাম। তার জন্য ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী জিকে, অসংখ্য ধন্যবাদ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJAY की शुरुआत की थी। अब योजना गरीब वंचितों के लिए आज वरदान साबित हो रही है। अगर 20 अक्टूबर 2023 के आंकड़ों को देखें तो अब तक इस योजना के तहत 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 26 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। योजना के तहत 49% कार्ड महिलाओं के नाम जारी किए गए हैं। खास बात यह है कि स्वास्थ्य से जुड़ी इस योजना के तहत मरीजों को 27 विभिन्न विशेषताओं के तहत कुल 1949 तरह के उपचार उपलब्ध हैं, जिनमें कैंसर, आपातकालीन देखभाल, ऑर्थोपेडिक और गुर्दे से संबंधित बीमारियां भी शामिल की गई हैं। फारूक अहमद भी भारत बांग्लादेश बॉर्डर के बेहद ही करीब के गांव में रहते हैं और आज फारूक जैसे न जाने कितने लोग हैं जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के नजदीक रहते हैं और अपने स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल बेफिक्र हैं। वजह है LAC पर आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के जरिए मिलने वाली स्वास्थ्य सहूलियतें। ये इंडिया बांग्ला का बॉर्डर खंची का बगल में हमारा घर है, लेकिन सामने हमारा सेंटर है। सेरुलबाग का गांव का अंदर सेंटर है, सब सेंटर है। कोई बीमारी, कोई पेशेंट आके हमारा दवाई लेता है। अभी आज हम लोग दवाई लेने के लिए आया। डॉक्टर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है। मेरा सब सेंटर तो बहुत बढ़िया चलता है।
भारत बांग्लादेश सीमा बॉर्डर पर बसे इस छोटे से सेरुलबाग गांव के लोगों को इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर सभी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। हमार हो टीवी बीमार हुई बादे दौर से ऐसा दिदिया नहीं सो ना हमारे हॉस्पिटल निया खाइसे खाया 6 मास खाइसे और बाला হইছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আমার এই সাব সেন্টারের প্রতি তার আছে মেডিসিন দিন কয়েকদিন পরে পরে পাঠাই করি। भारत बांग्लादेश सीमा के इस स्वास्थ्य केंद्र की एएनएम और आशा बहनें गांव के घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। মাদারিকা নেওয়ার পরে আমরা 3 মাসের পরে এটারে রেজিস্ট্রেশন করি। এরপরে 3 মাস পরে আমরা আবার 4বার তারে এনসি 3rd 4th পর্যন্ত আমরা করি। এরপরে বাচ্চা ইমিউনাইজেশন করি, ফুল 1 ইয়ার পর্যন্ত ফুল ইমিউনাইজেশন দেই। যেমন ডায়াবেটিস, টিবির স্পুটাম কালেকশন এগুলা এখানেও সব সুযোগ সুবিধা আছে। এগুলো এনএম দিদিরা কালেকশন করে, আশারা কালেকশন করে খড়িয়া নিয়ে এটা গিরিশগঞ্জ পিএইচসিতে জমা দেওয়া হয়। পজিটিভ হইলে এটার মানে স্ট্রিমলাইন ট্রিটমেंट করা হয়। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर लगातार ग्रामीणों से संवाद करके इन्हें निरोगी बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। हम ओपीडी सर्विसेज के अलावा इम्यूनाइजेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, फिर एंटीनेटल चेकअप्स है वो भी प्रोवाइड करते हैं। VHND सेशंस में हम लोग जाके वहाँ पे बच्चों का इम्यूनाइजेशन करते हैं और ANC मदर को केयर और सपोर्ट जिसकी ज़रूरत है वो प्रोवाइड करते हैं। अदर देन दैट अगर कोई बहुत क्रिटिकल केयर रिक्वायर्ड है किसी पेशेंट को तो उनको भी जाके होम विजिट्स देती है मैं, हमारी ANM और हमारी आशा दीदियाँ। आज इस स्वास्थ्य केंद्र पर आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों का इलाज भी किया जाता है। गंभीर बीमारी की अवस्था में रेफर करके इन ग्रामीणों का बड़े अस्पतालों में मुफ्त इलाज भी कराया जाता है। हमारे इस साफ सेंटर में जितना भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स है, कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर में, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर में, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के ऊपर में, सारे के सारे प्रोग्राम्स हम एकदम साफ सेंटर लेवल तक इम्प्लीमेंट होते हैं। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स किस तरह से ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं, यह हमने आपको दिखाया करीमगंज जिले के बॉर्डर के एक गांव में, जहां पर आपने देखा कि किस तरह से ग्रामीणों को स्वास्थ्य की वो सारी सुविधाएं मिल रही है और यहाँ का जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का जो स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, वो किस तरह से मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। ये करीमगंज जिले का बॉर्डर का बहुत ही करीबी गांव था और यहाँ पर स्वास्थ्य की एक बहुत बेहतरीन तस्वीर हमें देखने को मिली। इस जिले के बॉर्डर के गांव के आसपास के जितने भी स्वास्थ्य सेंटर्स हैं, जितने भी आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, लगातार मरीजों को निरोगी बनाने में मदद कर रहे हैं सरकार की उस योजना के जरिए। सेरुलबाग के बाद अब हम चलेंगे सिलचर और जाएंगे बॉर्डर के उन करीबी गांव में और देखेंगे वहां के स्वास्थ्य की तस्वीर कि किस तरह से सिलचर के बॉर्डर के वो गांव जहां पर आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के जरिए वहां के लोगों को जीवन में कितना परिवर्तन दे रहे हैं और स्वास्थ्य की वो योजना बॉर्डर के उस गांव में कैसे पहुंच रही है। तो चलिए चलते हैं सिलचर और दिखाते हैं वहां के गाँव की तस्वीर। सेरुलबाग गांव के आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के बाद हम रवाना हो गए कछार जिले के ही भारत बांग्लादेश सीमा के पास के गांव चंडी नगर के लिए। सीमा पर बसे इस छोटे से गांव में हम सबसे पहले मिले 8 साल की बच्ची जन्नतुल फिरदौस और उसके परिवार से। दरअसल छोटी सी उम्र से ही मासूम जन्नतुल के दिल में छेद था। जन्नतुल के परिवार ने चंडीगढ़ गांव के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर बच्ची के इलाज के लिए संपर्क किया। जब डॉक्टरों ने जन्नतुल की जांच की तो उसके दिल में छेद होने की पुष्टि हुई। उसके बाद जन्नतुल का इलाज शुरू किया गया। स्थानीय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के डॉक्टरों ने केंद्र सरकार के राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम योजना के तहत बच्ची को इलाज के लिए गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में रेफर किया, जहां बच्ची का सफल ऑपरेशन किया गया। आज जन्नतुल पूरी तरह से ठीक है और परिवार खुश है।
আমার বাচ্চা সব কিছু ফ্রিতে করা হয়েছে। এখন আমার বাচ্চা সুস্থ সবল হয়েছে। আমি আমার নরেন্দ্র মোদীকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে তার থ্রুতে আমার বাচ্চা সুস্থ সবল হয়েছে। এখন বাচ্চাটা পড়াশোনা করতে পারে, যাওয়া আসা স্কুলে যেতে পারে, খাওয়া দাওয়া সব কিছু করতে পারে। এখন অন্য কোনো অসুবিধা হলে আমি বাচ্চাকে ফ্রিতে সব কিছু করতে পারি। ये हैं मुजीबुर रहमान। उम्र बढ़ने के साथ साथ मुजीबुर में बीमारियां घर करने लगी, लेकिन इस स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों के परामर्श और यहाँ के स्टाफ के द्वारा की जा रही देखभाल के बाद अब ये पहले से बेहतर हैं और रेगुलर चेकअप और दवाइयों के लिए स्वास्थ्य केंद्र पर आते हैं। हम लोग प्रेशर का पेशेंट है और डायबिटीज भी है। ऐसे दवाई के लिए हम लोग इधर आता है, चेकअप कराता है, तो भी थोड़ा आराम मिलता है। हम लोग टाइम में मिलता है, दूर दूर जाने नहीं सकता है। ऐसे आता है तो हर टाइम में वो लोग चेकअप करता है, दवाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। हम लोग का बॉर्डर का एरिया में अच्छा दवाई मिलता है। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को प्रारंभ किए जाने का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को डोर स्टेप पर ही हेल्थ फैसिलिटी मुहैया कराना है। और इसी मकसद से फरवरी 2018 में मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र यानी ABHWC योजना प्रारंभ की थी। और आज इस योजना के जरिए मोदी सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम कर रही है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में स्वास्थ्य की आज सभी सुविधाएं मौजूद हैं। यहाँ इलाज के साथ साथ मरीजों की नियमित जांच की सुविधा भी है। यही नहीं, जिला अस्पताल में मरीजों को जो दवाइयाँ लिखी जाती है वो मरीज अपने घर के आसपास के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात ABHWC की यह है कि यह नियमित तौर पर मरीजों की जांच की जाती है और ज़रूरत पड़ने पर तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से मरीजों को दूसरे अस्पतालों में रेफर भी किया जाता है। इतना ही नहीं, आज देश की हर पंचायत में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को लेकर मोदी सरकार लगातार प्रयासरत भी है। चंडीनगर गांव के आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर हमारी मुलाकात इसी गांव की सुष्मिता देवी से हुई। इनका परिवार पशुपालन के साथ मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा था कि अचानक इन्हें पता चला कि उन्हें टीबी है। सुष्मिता की खोई हुई उम्मीदों का आखिरी सहारा था आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र। मैडम अगले हमारे चिकित्सा करिया এই রুমেতে ওষুধ দিছেন। আমার লক্ষণ আসলো, তারপরে ম্যাডাম ওগুলো ওষুধ আশা দিদি ওগুলো ওষুধ দিছেন, সেন্টারে লইয়া আইছেন। भारत बांग्लादेश बॉर्डर के चंडीनगर गांव के सभी लोगों को यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं। আমি যখন গর্ভবতী হই তখন আমার আশার সঙ্গে যোগাযোগ করি, তখন তাই না আমার সাব সেন্টারে লইয়া আইন। ম্যাডাম আমার চেকআপ করান, হওয়ার পর আমার ডেলিভারি এইসব সাব সেন্টারে হয়। বাবা দেখুন আমি মা ঔষধ দিছেন, আমি ঔষধ দেওয়ার পর এখন সুস্থ আছি। আমার বাচ্চা ওই সাব সেন্টারে ডেলিভারি হয়, আমি সুস্থ আছি, আমার বাচ্চাও সুস্থ আছে। তার জন্য আমি নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানাই। आज असम राज्य के सभी आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर उम्मीदें मुस्कान बनकर ग्रामीण मरीजों के चेहरों पर खिल रही हैं। यहाँ ग्रामीणों में आरोग्य जीवन की पहल के लिए जोश और उमंग साफ नजर आ रहा था। असम में 2018 से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केंद्र के निर्माण कार्य की शुरुआत हुई है। तब से असम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केंद्रों के अधीन स्वास्थ्य के क्षेत्रों में काफ़ी कार्य हुए हैं। असम के 35 जिलों में से 3 जिले धुबरी में 13, करीमगंज में 4 और कछार में 4 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केंद्र बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं, जहां हमारी स्वास्थ्य सेवा पहुंच रही है। ये है रोशिद अली। गंभीर एक्सीडेंट के दौरान इनका पैर टूट गया था। इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये अपने पैरों का इलाज करा सकें। उसके बाद
यहाँ के डॉक्टरों और आयुष्मान भारत योजना की मदद से न सिर्फ रोशिद के पैरों का सफल ऑपरेशन किया गया, बल्कि इनके ठीक होने तक स्थानीय डॉक्टरों की टीम लगातार रोशिद के संपर्क में बनी रही। आज भी स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी इनके घर पर चेकअप के लिए आते हैं। पहले से बेहतर हो रहे रोशिद इस मौके पर डॉक्टरों का धन्यवाद करना नहीं भूलते। এখনো আমি কিছু একটা বালা হয়েছি, আমি কোনো রকম লাঠি দিয়া আটতে পারি বারে ঘরে। অতখানো প্রধানমন্ত্রী সাহেব দিছে একটা কার্ড দেবায় বেশ উপকার হয়েছে, আমরা বেজান উপকার হয়েছে। ग्रामीण भारत में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की एक बड़ी भूमिका है और बॉर्डर के आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों पर ये इसे बखूबी निभा रहे हैं। ये जो मेरा सेंटर है इसमें बहुत सारा फैसिलिटीज़ मिलता है, जैसे हाई प्रेशर, डायबिटीज़, मुंह का कैंसर और स्तन का कैंसर, ये सारे चीज़ों का यहाँ पे स्क्रीनिंग होता है। इसके बाद हमारी मुलाकात खेलमा गांव के अब्दुल सत्तार से हुई। अब्दुल मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। एक दिन जब ये जांच कराने आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पहुंचे तो इन्हें पता चला कि इन्हें कैंसर है। इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये कैंसर जैसी महंगी बीमारी का इलाज करा सकें। उसके बाद यहाँ के डॉक्टरों और आयुष्मान भारत योजना के आज न सिर्फ अब्दुल सत्तार की कीमोथेरेपी चल रही है, बल्कि आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के डॉक्टर इनका रेगुलर चेकअप भी करते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक जल्द ही आयुष्मान भारत योजना की मदद से अब्दुल सत्तार का कछार कैंसर हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराया जाएगा। ডাক্তাররা চিকিৎসা টিকিৎসা করে ট্যাক্স করে আমাকে বলেছে তোমাদের ক্যান্সার হয়ে গেছে। তখন আমি ওই প্রধানমন্ত্রী দেওয়া আয়ুষ্মান কার্ড দিয়া এখানে আমি চিকিৎসা করেছি, করে কিছুটা সুস্থ হয়েছে। আশা করি আমি পুরা সুস্থ হবে। এই বলে আমি আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। वेलनेस जो सेंटर है वो इंडो बांग्लादेश के एरिया में वो पढ़ते हैं और फिर गांव में जो लोग हैं वो लोग कॉन्फिडेंटली हमारे वहाँ आते हैं। आके हम लोग उन लोगों को बेस्ट ट्रीटमेंट देने का कोशिश करती हूँ। खास बात यह है कि आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जांच के दौरान अगर किसी मरीज में कैंसर पाया जाता है तो आयुष्मान कार्ड के जरिए उस मरीज का इलाज सिलचर के कैंसर सेंटर और असम कैंसर केयर फाउंडेशन में निःशुल्क किया जाता है। बीमारी के सुलभ इलाज और स्वस्थ होने तक रोगियों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ असम सरकार का ये एक बड़ा प्रयास माना जा सकता है। सारे हमारे जो फैसिलिटीज़ है, सारे आयुष्मान भारत की जो कार्ड है उसमें एम्पेनल्ड है और लोग इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं। प्रिवेंटिव, प्रमोटिव और क्यूरेटिव हेल्थ सर्विस दे रहे इन वेलनेस सेंटर्स में योग के माध्यम से जीवन शैली को सकारात्मक बनाने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। इन सेंटर्स में प्राथमिकता के आधार पर मरीजों को योगाभ्यास कराकर उन्हें निरोगी बनाने के प्रयास किए जाते हैं। खास बात यह है कि दैनिक योग के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी और नर्सिंग स्टाफ न सिर्फ शामिल होते हैं, बल्कि योग को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करने के लिए ये अपील भी करते हैं। सितंबर 2023 के आंकड़ों के मुताबिक आज पूरे असम में 4,421 आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स स्थापित किए गए हैं। असम के इन 4,421 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में 3,073 सब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, 938 प्राथमिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, 53 अर्बन प्राइमरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के साथ साथ 83 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और 263 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पूरे आसाम में हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज असम के इन आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों में स्वस्थ जीवन के लिए वेलनेस गतिविधियों के हिस्से के रूप में योग को भी शामिल किया गया है।
देश के आखिरी छोर पर रहने वाले लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा रहे ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स आज स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। हम लोग का जो बॉर्डर एरिया के आसपास जो लोग हैं वो लोग उन लोगों को बहुत सारा सुविधाएं मिल रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ये आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के वजह से वहाँ के जो महिला है, जो माँ है, बच्चे हैं, उनको नॉर्मल डिलीवरी या न्यूनेटल जो केयर है बच्चों का, वो सुविधा भी अभी वही सब रिमोट और इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया में मिल रहा है। असम की पूर्वी सीमा के भारत बांग्लादेश बॉर्डर के कछार जिले के कुछ और गांवों के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की भी हमने तस्दीक की। यहाँ हमें जो तस्वीरें दिखी उससे ये कहा जा सकता है कि ग्रामीण और बॉर्डर एरिया के इन सभी गांवों में आज बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन सभी आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में डॉक्टर ओपीडी में मरीजों को न केवल देख रहे हैं बल्कि गंभीर बीमारियों की जांच कर रहे हैं और इन्हें सलाह भी दे रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सभी को एक समान, गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल मिले, इसके लिए असम के भारत बांग्लादेश बॉर्डर के दूर दराज के सभी गांवों के आरोग्य केंद्रों में समुचित व्यवस्थाएं हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का जो हम लोग अभी फंक्शनिंग हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जितना भी मैंने स्कीम्स है, जितना प्रोग्राम्स है, वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का जितना जो स्टाफ लोग है, CHO, ANMs, आशास, इंक्लूडिंग कम्युनिटी मेंबर्स, सब लोग आगे बढ़ के वो इम्प्लीमेंटेशन उसका सुविधा ले रहा है और प्रोग्राम भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक ही साथ माने वो लोग एज ए टीम काम कर रहा है। स्वस्थ जीवन का उजाला हर किसी तक पहुंचाने के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आज असम सहित देश की स्वास्थ्य सुविधा का आधार बन चुके हैं। आधुनिक तकनीकों से लैस मशीनों से सुसज्जित ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देश भर के नागरिकों को अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो आज ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देश के स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर को बदलने और स्वस्थ भारत समर्थ भारत की परिकल्पना को साकार करने में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। बहरहाल सस्ती एवं गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं सभी लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र आज ग्रामीण और रिमोट एरिया के लोगों के लिए संजीवनी साबित हो रही हैं। आज असम सहित पूरे देश भर में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स स्वास्थ्य सुविधा के वो केंद्र बन गए हैं जिसके जरिए स्थानीय स्तर पर ही ग्रामीणों को व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। यानी कि इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का मकसद साफ है, वो है लोगों को डोर स्टेप पर ही हेल्थ फैसिलिटी मुहैया कराना। तो आज की इस खास प्रस्तुति के जरिए हमने आपको असम के भारत बांग्लादेश बॉर्डर के कछार और करीमगंज जिले के ग्रामीण और रिमोट क्षेत्रों की तस्वीर दिखाई। आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार किसी और राज्य के आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र की तस्वीर आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए असम से कैमरा पर्सन रतुल वरुआ और कैमरा सहयोगी आलोक सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत और रखिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल। नमस्कार।